हाँ। सभी को नमस्ते, प्रणाम, आत्मवंदन, वेलकम। आज हम जो है भगवत पुराण का एक अंश, एक स्टोरी, एक सुनेंगे कपिल गीता के बारे में पद्मा जी से। पद्मा जी वाइजैक में रहते हैं और वो उनको स्पिरिचुअल टैबलेट्स का ज्ञान है और हमारे साथ कॉन्फ्रेंस ग्रुप में वो पढ़ी हैं। और इसके अलावा भगवत गीता पुराण, इन सब की कहानियों से उन्होंने हमें अनेक बार अ, कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। आज भी वो कपिल गीता के बारे में हमें, या जो भी हम उनसे सुनेंगे कि वो आज हमें क्या बता रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पद्मा जी। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू मैम। सबसे पहले मेरे गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर को कोटि कोटि आत्म प्रणाम करते हुए इस जूम सेशन में आए उसके ही अंतर्गत मैं इससे पहले क्लास में आपको देवहूति कर्म व प्रजापति की कहानी सुनाई थी। उसी कहानी का आधा आज हम पूरा करने जा रहे हैं। वो है कपिल महामुनि देवहूति को गीता सुनाते हैं। ये कपिल महामुनि सुनाते हैं, इसीलिए उसको कपिल गीता कहते हैं, कहा जाता है। तो आज आज का सेशन जो है हम यहाँ से शुरू करते हैं। हम जो आखिरी क्लास में सुने थे कि देवहूति और खड्मम प्रजापति जो हैं वो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और उनके 9 लड़कियां होती हैं। और एक 9 लड़कियां होने के बाद कद्मम प्रजापति देवहूति को कहते हैं कि अभी मुझे संन्यास लेना है। तभी देवहूति कहती हैं कि आप सन्यासी ले लोगे, ये ठीक सही बात है, लेकिन आप जाते जाते मुझे एक पुत्र का वरदान दे के जाओ, जिससे मेरा वंश, मेरे बेटियों का शादी भी हो जाए और मुझे आत्मज्ञान प्रदान करने वाला ऐसा एक पुत्र दो जिससे कि मुझे भी वैराग्य मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है, बोलते हैं कदमम प्रजापति। और उनकी जो 9 बेटियां होती हैं, उन 9 बेटियों को 9 महामुनियों से, ऋषियों के साथ शादी करते हैं। उनकी 9 बेटियां जो हैं, एक बेटी का नाम है कला। कला का विवाह मरीचि ऋषि से होता है, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरस से, हबीहू का पुलस्त्य से, गति का पुलाहा से, क्रिया नाम की जो बेटी होते हैं उनका क्रतु से, कायाति का भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से, और शांति का अर्थवन ऋषि से उनका शादी हो जाता है। वो शादी होने के बाद देवहूति के पास जाते हैं। तो वहां तब उन देवहूति के गर्भ में कृष्ण परमात्मा कपिल महामुनि के रूप में जन्म लेते हैं, छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। जब वो जन्म होते हैं तब ब्रह्मा, चतुर्मुखम ब्रह्मा और मरीचि ऋषि सब आते हैं, खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं और तब चतुर्मुख ब्रह्मा कहते हैं कदमम प्रजापति के, आप सही मायने में एक सच्चे पुत्र हो, जो अपने पिता का आदेश पालन करते हुए, गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए वैराग्य को प्राप्त कर रहे हो। और पितृ ऋण को भी आपने चुका दिया, क्योंकि उनको भी एक पुत्र हुआ है भगवान, और वो पुत्र स्वयं भगवान कृष्ण परमात्मा, स्वयं परमात्मा ही उनके घर में जन्म लिए हैं। तो चतुर्मुख ब्रह्मा बहुत खुश हो जाते हैं। और कदमम प्रजापति जो है, तब नारायण मूर्ति जो कृष्ण परमात्मा कपिल महर्षि के रूप में जन्म हुए हैं, उनके चरणों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए कहते हैं,
प्रभु आप मेरे घर में आए, ये मेरा बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे तो आपने वैराग्य दे दिया है। अभी आप मेरे पत्नी जो देवव्रति है उसको भी आत्मज्ञान प्रदान करके उनको भी वैराग्य दीजिए। ये कह के कपिल महामुनि कदम्ब प्रजापति चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद कपिल महामुनि जो हैं वो बड़े हो जाते हैं। बड़े होके वो बिंदु सरोवर जो है वहां पर तपस्या कर रहे होते हैं। उसी दौरान देवव्रति हैं, देवव्रति जो उनकी माँ है, वो कपिल महर्षि के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो बेटा, आपके पिता और मैं एक ही साथ संसार आरंभ किए। हमने एक ही साथ दोनों ने इस संसार के सभी भोगों को अनुभव किए थे, भोगों को अनुभव किया। और तुम्हारे पिता मेरे साथ सब भोग अनुभव करते हुए उस भोगों में सच्चा सुख नहीं है, वो जान गए। ये सब सुख क्षणिक मात्र है। और मेरा जो सच वाला सुख है, मेरा जो सुख है वो भगवान के पास है। ये जान के उनको वो वैराग्य प्राप्त कर गए। लेकिन मुझे लेकिन मुझे ये संसार ही सच लगा। मैंने ये संसार को ही सच माना और इस संसार में ही रह गई। तो अभी मुझे भी वैराग्य चाहिए। आप मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मुझे इस संसार का मोह टूट जाए और मुझे भी आपके पिता के जैसा वैराग्य आ जाए। तभी कपिल महामुनि उनके माँ को, उनके जो माता है, उनको गीता का ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान जिससे कि उनको वैराग्य प्राप्त होती है। अगर बोलूं कि कपिल महामुनि ने उनकी माँ देवहूति को गीता का ज्ञान दिया, उससे उनकी माँ को वैराग्य प्राप्त हुआ और उससे उनका मोक्ष हुआ, तो कहानी खत्म हो जाता है। इसमें कोई यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं है, क्योंकि ये व्यास भगवान लिखे हैं और वो जो लिखते हैं वो सच है। हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन ये सुन के हमें क्या मिलेगा? कपिल महामुनि ने देवहूति को गीता का ज्ञान दिया और उनसे उनका वैराग्य हुआ और मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ये कहानी खत्म यहाँ। लेकिन ये कहानी सुन के हमें क्या सीख मिली? ये कहानी सुनने के बाद कैसे देवहूति को, क्यों देवहूति को वैराग्य प्राप्त हुआ, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ऐसा क्या है जिससे देवहूति का मन बदल गया और वो वैराग्य, इतने इंद्रिय सुख, देवेंद्र के पास जो सुख संपत्ति है, भोग के सामान है, उससे भी ज्यादा भोग के सामान देवहूति के पास है। वो सब त्याग करके वैराग्य प्राप्त करके वो मोक्ष के तरफ चले गए। वो कपिल महर्षि उन्हें ऐसा क्या सिखाया, क्या समझाया, जिससे कि उनके मन में वो सब छोड़ने की इच्छा हुई। तो जब हम वो जान लेंगे तब हमारे मन में भी वैसा जागेगा और हमारे देवहूति के साथ जो हुआ शायद वो भी हमारे साथ हो सकता है। ये कहानी का अर्थ निकलता है। तो हम अभी शुरू करते हैं कि कपिल गीता कैसे आरंभ होता है। कपिल महर्षि देवहूति को कहते हैं, हे माता, जो मनुष्य है अपनी जीवन काल में जो सत्य है उस सत्य को मिथ्या समझता है, और जो मिथ्या है उस मिथ्या को सत्य समझ के अपनी जीवन पूरा गुजार देता है। और ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो क्या सत्य है? आत्मा सत्य है। वो सत्य को वो कभी स्वीकार नहीं करता। और क्या मिथ्या है? शरीर मिथ्या है। उस मिथ्या को पकड़ के रहता है और उसमें अपना जीवन खत्म हो जाता है।
अगर आप जानना चाहते हो माँ, तो इस जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जितने भी जीव राशि हैं, उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है। जो प्राण है, जिसमें प्राण है, प्राणवायु चलता है, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। निर्जीव वस्तु से जीव वस्तु श्रेष्ठ है। ठीक है। जो प्राण वस्तु है, जीव है, वो श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है जानते हैं? जिसका स्पर्श ज्ञान है। देखिए, पेड़ और पौधे का स्पर्श ज्ञान नहीं है। अगर उनको आप काट देते हो तो वो रोते नहीं है। उनका स्पर्श ज्ञान है, लेकिन बहुत कम। लेकिन एक जंतु या जानवर, किसी चीज को आप काटते हो तो वो रोता है, चिल्लाता है, उसका स्पर्श ज्ञान है, वो श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन से जीव हैं? जिसका रस ज्ञान है, जो रुचि को कह सकते, वो प्राणी श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन सा जीव है? जिसका वासन ज्ञान है, मतलब जो सुगंध को महसूस करके जान सकते हैं, जैसे कि मकरंद है, बटरफ्लाइज हैं, ऐसे सुगंध ज्ञान को जो जो प्राणी कह सकते, वो श्रेष्ठ है। उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो शब्द ज्ञान को जान सकते हैं, जैसे कि पक्षी है। पक्षी को देखिए, थोड़ा सा शब्द होने से वो चले जाते हैं, वो श्रेष्ठ है। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? अनेक पाद वाला। ऐसे जीव हैं जिनके बहुत सारे पाद हैं, मतलब पैर हैं, वो श्रेष्ठ है। उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? चार पैरों वाला साधु जंतु जो है, जीव जंतु है, वो श्रेष्ठ है। और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वो है जिसका दो पैर है, वो है मनुष्य। तो मनुष्य इस विश्व ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन इस मनुष्य श्रेष्ठ है, ठीक है, लेकिन मनुष्य अपने श्रेष्ठता को बनाए रखता है? नहीं। अपनी श्रेष्ठता को वो खुद गिरा देता है। कैसे गिरा देता है? इंद्रियों के सुख में रह के। तो अपने माँ को कहता है, कहते हैं कपिल महर्षि कि मनुष्य अपने इंद्रियों को अपने अधीन में कर नहीं पाता है, वही उसका पतन का कारण हो जाता है। असल में माँ, प्रकृति में आप देखा जाए तो इस आपको जितना भी इस आंख से दिख रहा है, वो सब एक ही है, एक ही चीज है, एक ही ईश्वर एक है। देखिए, संख्या एक से आरंभ होता है। ये सांख्य योग है, सब संख्या से आरंभ होता है। जो है वो एक है, वो ईश्वर है, परमात्मा है। वो परमात्मा तीन गुणों से भरा, तीन गुणों से भरा, माया के तीन गुणों से भरा, माया से पुरुष रूप में हर चीज में, विश्व में आपके जितने चीज दिख रहे हैं, हर एक चीज में प्रवेश किया हुआ है। वो तीन गुण क्या है आपके? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये तीन गुणों की माया से वो पृथ्वी के, ये विश्व में जितने भी चीजें हैं, जीव जंतु हैं, उनमें पुरुष के रूप में है। पुरुष का मतलब हमारे शरीर में जो शक्ति है, हमें जो शक्ति शरीर को चलाता है, जो मैं बोलती हूँ वो मैं, इस शक्ति फिर 24 तत्वों में फिर विभाजित है। वो क्या क्या है? पंच महाभूत है, पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच महा, क्या कहते हैं इसे, सस्टिल, सस्टिल बॉडीज हैं। तो पंच महाभूत जो हैं, वो पृथ्वी, तन जल, मात्रा, अग्नि। हाँ। तन मात्रा। हाँ, तन मात्राएं हैं। ये 20 हो गए। और जो पृथ्वी, हमारे पंच महाभूत हैं,
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, वही परमात्मा इस पंच महाभूत सृष्टि किए हैं। इस पंच महाभूतों को वो हर एक महाभूत का एक एक विशेष लक्ष्य, एक एक विशेष गुण दिए हैं। जैसे पृथ्वी का गुण है कि उसका एक आकृति है, पृथ्वी से ही हर चीज बनती है। और उसका एक गुण भी है कि वो विकारों को लेती है, मतलब अलग अलग आकार में आप पृथ्वी को ढाल सकते हो। मिट्टी ही चीज है जिसको आप अलग अलग आकार दे सकते हो। एक ही मिट्टी है जिससे आप, एक मिट्टी से एक कुम्हार जो है एक लड़की का पुतला बनाता है, एक लड़का का पुतला बनाता है। चीज तो एक ही है, मिट्टी ही है, लेकिन आकार अलग है। देखिए, सिर्फ आकार अलग है। वो आकार अलग हो जाने पर, एक ही चीज से बने दो चीज आकार अलग होने के कारण उनमें मोह आ जाता है। उस मोह से ही मनुष्य का पतन होता है। अगर वहां पर आप समझ लो जीवन क्या है, तो वहीं पर ही वैराग्य आ जाता है। चीज दो नहीं है, चीज एक ही है। एक ही से निकले दो चीज हैं, आकार ही अलग है। सिर्फ आकार के बदलने से, उनके मोह आने से वो संसार में आके इस इंद्रियों के सुख में भोग करके अपने जीवन को भूल जाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो और यही पृथ्वी ही सभी का आश्रय का स्थल है। देखिए, पृथ्वी में जल जल रहने के लिए पृथ्वी चाहिए, अग्नि जलने के लिए पृथ्वी चाहिए, वायु बहने के लिए पृथ्वी चाहिए, और आकाश जो है, आकाश के चारों तरफ ही पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी ही सभी को दिखाती है। और हर एक पंचभूत जो है, इस हर पंचभूत का एक एक स्वभाव है। जैसे पृथ्वी का एक आकार आकृति है, जल का रुचि है, अग्नि का तप है, वायु का स्पर्श है, आकाश का शब्द है। इस पंचभूत को जो शक्ति दिए हैं, पंचभूत भूत को जो गुण दिए हैं, इस गुणों को पकड़ने के लिए पकड़ने के लिए भगवान ने क्या किया है? 5 कर ज्ञानेंद्रियां डाल दिए हैं। देखिए, पृथ्वी का एक गुण है कि पृथ्वी का सुगंध है। मिट्टी में पानी डालिए तो स्मेल आता है, सुगंध आता है। तो उसको पकड़ने के लिए हमारे पास नाक है। ऐसे जल में रुचि है, उस रुचि को जानने के लिए जीवा है। अग्नि का ताप शक्ति है, वायु का स्पर्श है, उस स्पर्श जानने के लिए पवन, अच्छा बहुत ठंडा हवा आ रहा है, वो जानने के लिए चर्म है। आकाश शब्द, जो मेरे शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? आकाश के माध्यम से पहुंच रहे हैं, वो कान है। तो वो पंच महाभूत को जोड़ने के लिए, पकड़ने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां डाल दिए हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कैसे काम कर रहे हैं? काम कैसे कर रहे हैं? जीवा है, लेकिन उसमें रुचि है। क्या रुचि है? कहने वाला कौन है? उसको चख के कहने वाला कौन है? वो शक्ति जो है। वो कान है, कान को मेरा शब्द सुनाई कैसे दे रहा है? उसमें जो शक्ति है, उसकी वजह से। मेरा मुंह है, बात कर रही हूँ, उसमें जो शक्ति है, वो शक्ति शब्द तरंग में बदल के शब्द में बदल रहा है। ये बदलने वाला कौन है? वो शक्ति कौन है? वो शक्ति ही परमात्मा है। ये सब को 5 कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और पंच महाभूत, ये जोड़ने के लिए, ये खुद परमात्मा पुरुष के रूप में हर एक जीव में बैठे हैं।
और सबसे बड़ी बात, सबसे आश्चर्य बात तो अब आएगी जब परमात्मा ये शक्ति देने के बाद खुद आत्मा के स्वरूप में बैठ के और चार चीजों को बनाया। एक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, मन क्या करता है? संकल्प विकल्प हमेशा करता है। ये करूं, ये ना करूं, ये ऐसा कर लूं, ये हमेशा संकल्प विकल्प करता रहता है। और बुद्धि जो स्थिर करता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और चित्त, चित्त क्या करती है? पहले मेरा जो अनुभव है, पहले से जो जो अनुभव है उसको स्टोर करता है, रखता है। उस अनुभव से अभी मुझे ज्ञान देती है, हाँ इसको ऐसे कर लो, तुम इससे पहले ऐसे किए, करने से आपको ऐसा हुआ था। ये बुद्धि को देती है ये इंफॉर्मेशन आप। ये बुद्धि चित्त का काम है। उस अब सबसे सबसे बड़ा चीज आता है, खेल का चीज है जो है वो अहंकार। जो मैं, हम जो बोलते हैं, इसमें ही सब खेल है। यही कहता है कि ये सब चलाने वाला, वो परमात्मा को भुलाने वाला भी ये अहंकार ही है, जो ईगो, मैं। इंसान उस मैं में ही रह जाता है। ये जब ये अहंकार, मनुष्य जब इस अहंकार में आता है कि जो चल रहा है, शरीर में जितना कुछ भी हो रहा है, ये मैं कर रहा हूं, मेरे से हो रहा है। लेकिन ये मैं अहंकार नहीं, वो मैं आत्मा है, परमात्मा का अंश है। और सबसे बड़ी बात है, जो आत्मा, भगवान, जो आत्मा, जो परमात्मा हर एक जीव में आत्मा के स्वरूप में है, वही परमात्मा बाहर, बाहर भी, बाहर भी शक्ति काल के रूप में चला जाता है। आप अंदर आपके शरीर में आत्मा के रूप में है और बाहर काल के रूप में वही जाता है। हम ये दोनों को पकड़ नहीं पाते। काल अपने आप चला जाएगा, आप उसको भी पकड़ नहीं पाओगे। समय के क्रम में आप वृद्ध हो जाओगे। आत्मा वैसा ही रहेगा। हम अपने इंद्रियों के सुख में भौतिक संसार में रहेंगे। उस परमात्मा जो हमारे अंदर है उनको कभी पहचान नहीं पाएंगे। आपको ये दोनों हाथ में नहीं लगने वाले हैं। और काल क्रम में क्या होता है, वही परमात्मा जो समय के रूप में है, इंसान धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। अपना शरीर जो है जर्जरीभूत हो जाता है। अपना शरीर, जितने कर्मेंद्रियां हैं वो सब बूढ़े हो जाते हैं। खाना, जब जब हम खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता है, दिखता नहीं है। और इंसान क्या होता है, शय्याशायी हो जाता है, उठने की स्थिति में भी नहीं रहता है। तब ऐसा समय आता है ऐसा समय आता है जबकि यमदूत आते हैं। और यमदूत उस जब उसको लेने आते हैं, तब प्राण वायु जो रहते हैं वो यमदूत को देख के भय से डर जाते हैं और इधर उधर भागने के लिए कोशिश करते हैं। और प्राण वायु कहीं से भी निकल जाता है। पंच, जो हमारे रंध्र हैं, कोई भी एक रंध्र से बाहर आ जाता है। जब यमदूत आते हैं, हमारा प्राण चला जाता है, तब हम जो इस शरीर में हैं रह के जो जो कर्म किए हैं, उस हर एक कर्म को गिनाते हुए हमें ऊपर तक लेके जाते हैं। हर एक कर्म को चीटा खुलता है वहां पर। उस दिन हम इस शरीर से क्या क्या किए हैं, हर एक कर्म का हमें हिसाब देना पड़ता है। हमें एक सूक्ष्म शरीर दिया जाता है। हमें तो, हम यहाँ पर भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर हम, हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ यात्रा करती है। हमारा वो सूक्ष्म शरीर हमारे कर्मों के हिसाब से वो पाप और पुण्य का वो भोग करते हैं। कहा जाता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर को
हर एक पाप कर्म का फल भुगतना पड़ता है। उसे रेत पर चला तपती रेत पर चलाते हैं बहुत दिनों तक, और बहुत मार पड़ती है उस पे। और बहुत तपता हुआ जो आयरन जैसा रॉड है उससे बांध देते हैं। और गीता में तो बहुत ऐसा लिखा है कि वो पढ़ने से खुद को डर लगेगा कि दूसरे मोमेंट में झूठ बोलना है या नहीं। ऐसे वर्णना किया गया है, और बहुत कुछ वर्णना किया है। जितने भी हम पाप कर्म किए हैं, और हमारा शरीर का एक एक हिस्से को काट के सबको खिलाया जाता है, ऐसे हमारे हर एक पाप कर्म का कारण पूछा जाता है, और उस पाप कर्म का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। हमारा पाप कर्म का फल, हम पाप से जितना भी कमाए हैं, उसका सुख नीचे पृथ्वी में हमारे सोच के हम किए थे, वो सब उसका सुख अनुभव करेंगे। लेकिन उसका कर्म का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा उस दिन। एक मिलते हैं माँ, ये है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन ऐसे दिन आने से पहले ही अगर हम भक्ति योग में आ जाते हैं। भक्ति योग का मतलब क्या है? एक आकार, भगवान का एक आकार को, कोई भी आकार भगवान कितने दयाशाली हैं देखिए, जो हर जगह पर हर चीज में खुद को प्रकट किए किए हुए हैं। उसी परमात्मा हमारे जैसे अज्ञानों के लिए एक रूप लिए हैं, कि हम उनको, जो हमारे हृदय में है, पकड़ नहीं सकते। इसीलिए उनका एक रूप को शायद पकड़ लें। उस रूप को पकड़ के हम अपन खुद को उद्धार कर लें, इस उद्देश्य से परमात्मा ने एक रूप लिया है। अगर आप परमात्मा के कोई भी एक रूप से, एक रूप को अपने ध्यान में बिठा के, आंख बंद करके ध्यान में बिठा के उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मैं एक जगह पर कोई न पहाड़ी पे चली जाऊं या जंगल में चला जाऊं, ऐसा कोई नहीं। स्थान का कोई विशेषत्व नहीं है। कहाँ पर भी, कब भी, जब भी आपको मन लगे, वहां पर आंख बंद कर दीजिए, उस परमात्मा के साथ एक हो जाइए। बस आप और उस परमात्मा, और कोई नहीं। उनका गान करते हुए, उनको मन में ही स्मरण करते हुए, उनमें आप भाव विभोर अगर हो जाएंगे, ऐसा करते 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 कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे, आपको इस दुनिया में चारों तरफ उस परमात्मा ही देखने लगेंगे, और कोई भी चीज देखने नहीं लगेगा। आपको जो पहले हर चीज अलग अलग दिख रहा था, तब जब आप ऐसे आरंभ करेंगे, ऐसे अभ्यास आरंभ करेंगे, ध्यान आरंभ करेंगे, एक मूर्ति को पकड़ के, भगवान का कोई भी एक आकार को पकड़ के अब ध्यान करते करते करते, आपको ऐसे लगेगा हर पेड़ में, पत्ते में, जीव में, जंतु में, हवा में, हर चीज में वही परमात्मा है। अगर पेड़ हिल भी रहा है एक पत्ता, तो उस कृष्ण परमात्मा दिखेंगे। एक फूल खिल रहा है, उसमें भी उस कृष्ण परमात्मा दिखेंगे। आकाश में हर चीज में परमात्मा दिखने लगेंगे। और तभी आप इस संसार के, आपको प्रयत्न भी करना नहीं पड़ेगा कि ये संसार के सुख को छोड़ने के लिए, वो सुख अपने आप ही आपसे दूर हो जाएंगे, और इंद्रियां का सुख भी अपने आप दूर हो जाएंगे, और आपको वैराग्य आ जाएगा। और इसको भक्ति योग कहते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। एक छोटा सा अगर एक
नमक से बना हुआ पुतला समुंदर को देखने जाता है कि समुंदर में लहरें कैसे आती हैं। तो वो पुतला क्या होगा, समुंदर के पानी में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा। ऐसे ही आप भी वो छोटे से एक आकार को लेके जो आप ध्यान आरंभ किए हो, करते हुए उस भगवान का उस विशाल आकार में खुद को खो जाओ, खुद को कहीं खोलोगे। हर जगह पर उसी परमात्मा को ही आप देखते पाओगे। तो आप अगर ऐसे करते हो तो आप उस भक्ति योग से भोगों को अनुभव करते हुए आखिर में वैराग्य संपत्ति को प्राप्त करते हुए ज्ञान प्राप्त करके सब हर एक जगह पर कृष्ण चैतन्य को अनुभव करते हुए, दर्शन करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे, माँ बोलते हैं। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इंसान अगर ऐसा कर नहीं पाता है, तब वो फिर क्या होता है, फिर मनुष्य एक पुरुष और स्त्री के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फिर एक बार प्रवेश करके उसका फिर पुनर्जन्म होता है। वो कैसे होता है, वो कितना भयंकर जन्म है, वो भी फिर से वर्णना किए हैं कपिल महर्षि, अपनी माँ को बताए हैं कि पहले जब वो एक जीव एक स्त्री के गर्भ में आता है, पहले 5 रात्रि में जो होती है, एक छोटा सा जल का एक वाटर ड्रॉप, बबला बबुल जो बोलते हैं, ऐसे पानी का छोटा सा पानी का बबुल बोलते हैं ना। बबल। हाँ, बबल हम्म। ऐसा बनता है पहला जीव। उसके बाद 10 रात्रि के बाद, 10 रात के बाद उसका एक छोटा सा बेर का फल रहता है ना, बेर का फल, छोटा बेर का फल उतना सा बनता है। फिर 1 महीने के बाद उसका स्केलेटन बनता है, हेड का सिर्फ स्केलेटन बनता है, वो सर बनता है। और उस सर में कान नाक मुंह ऐसा कुछ नहीं रहता है, सिर्फ उसका रंध्र रहते हैं, सर में सिर्फ रंध्र रहते हैं। और 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, और वो स्थिति बहुत भयंकर स्थिति होती है। जीव बहुत भयंकर स्थिति में माँ के गर्भ में एक सर, सिर्फ एक छोटा सर लेके झूलता रहता है वो पानी में। इसके बाद 2 महीने के बाद उसके छोटे छोटे हाथ और पैर बनते हैं, सिर्फ हड्डी रहती है, मांस कुछ नहीं रहता, सिर्फ हड्डियों से हाथ और पैर बनते हैं। 3 महीने के बाद उसके ऊपर चर्म लगता है, और चर्म के ऊपर थोड़े छोटे लोम आते हैं और नाखून बनते हैं। और 5वें महीने में उसका चर्म मांस जी शुक्ला मेद अस्थि रक्त जो 7 धातु से बनता है शरीर, वो बनता है। फिर 5वें महीने के आखिर में उसको भूख लगना आरंभ होती है। तो भूख जब लगना आरंभ होती है, तब वो अपनी माँ के नाभि से वो खाना खाना आरंभ करता है। वो खाने, माँ जो खाना खाती है उसका जो शेष अंश रह जाता है, उसको वो ग्रहण करता है। और वो खुद वो खाना ग्रहण करने के बाद जो बच जाता है, वो मलमूत्र के रूप में वही विसर्जन कर देता है, सोचिए, वो पानी में, उसी में वो सोता रहता है। और उसमें कीड़े भी हो जाते हैं। और पेट में माँ के गर्भ में जब तक रहता है, वो एक ही तरफ ही रहता है, वो लेफ्ट साइड ही रहता है, टर्न नहीं कर पाता है राइट साइड को। धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा होता जाता है, वो जगह बहुत छोटी हो जाती है, माँ का गर्भ स्थल, उसी में वो, उसका सर नीचे, पैर ऊपर रहता है, उसका प्राणवायु जीव उसमें होता है।
वो उसमें इतना नर्क भोगता है वो 9 महीने में वो जीव। उस घोर अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है उसको। उसी में एक ही तरफ सोते सोते एक ही तरफ उस सोना पड़ता है। और उसी वक्त भगवान उसको पूर्व जन्म की स्तुति देते हैं, मतलब पूर्व जन्म के मेमोरीज जो हैं वो सब उसमें डालते हैं। और भगवान उसे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें इससे पहले तुम्हारे ऊपर उपकार करते हुए बहुत सारे जन्म दिए हैं तुम्हें, लेकिन तुम बताओ, तुम कोई भी एक जन्म में ऐसा कुछ किए हो जिससे कि तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाए। तब ये जीवात्मा जो है वो प्रभु के चरणों को प्रणाम करते हुए कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे मेरे ऊपर तरस खा के मुझे बहुत दया करके मेरे ऊपर मुझे बहुत सारे जन्म दिए हैं, ये सच बात है। लेकिन मैं हर एक जन्म में अपनी इंद्रियों के सुख में खुद को भूल के इस इंद्रियों के सुख में इस संसार को सच समझ के इस संसार के साथ ही रह गया। और काल के समय में, काल तो अपने आप चला जाता है, उस समय में कब वृद्धाप्य आ गया और कब मेरा शरीर, मुझे शरीर मैंने छोड़ दी और मैंने फिर माँ के गर्भ में मुझे फिर से जन्म लेना पड़ा। हे प्रभु, इस बार मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे बाहर निकालो, यहाँ मैं रह नहीं पा रहा हूँ, बोल के बहुत विनती प्रार्थना करता है वो जीव परमात्मा से। तब परमात्मा उस पे कृपा करके उस पर प्रसूति वायु के रूप में उसे बाहर निकालते हैं, धक्का मार के बाहर निकालते हैं। और उसको पैर से धक्का देते हुए बाहर आ जाता है वो जीव माँ के गर्भ से। जब वो जीव बाहर आती है तो अपना जो बाहर का वो माया, जो अंदर का श्रुति है, सब भूल जाता है। और बाहर का ये जो संसार है, यहाँ कौन अपने कौन पराये किसी को जानता नहीं। और रोने लगता है, अपना जो भी पूर्व श्रुति है सब भूल जाता है। और आ, उसके शरीर में क्या चल रहा है, क्या उसका व्यथा, क्या कष्ट है, वो किसी को कह भी नहीं सकता। कहाँ दर्द है, कहाँ खुजाना है, कुछ व्यक्त इतना निस्सहाय अवस्था है वो बचपन, वो अवस्था, शैशव अवस्था, फिर बाल्य अवस्था में आ जाता है, फिर यौवन अवस्था में आ जाता है। वही यौवन अवस्था में जब आता है, जब उसके शरीर में संपूर्ण रूप से शक्ति रहती है, तब फिर वही इंद्रियों के सुख में आके फिर वही सुख का अनुभव करने लगता है। और धीरे 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 वृद्धाप्य आने लगती है, जब शरीर में कोई शक्ति नहीं रहती। और फिर वही कहानी आरंभ, उसका शरीर समय के हिसाब से छूट जाता है और उसे फिर से माँ के गर्भ में चला जाता है। जैसे कहा गया है, पुनरति जन्मम पुनरति मरणम पुनरति जठरे जठरे शयनम। जैसे कितने बार तुम बार बार माँ के गर्भ में सोओगे, फिर से जन्म लोगे, फिर से जन्म लोगे, फिर से मरना है, फिर से जन्म लेना है, फिर से मरना है। ऐसे कितने बार माँ के गर्भ से बाहर जाओगे, आते रहोगे, ऐसे कितना चक्कर चलाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप भक्ति योग में प्रयत्न पूर्वक, अगर इस सब से आपको बाहर आना है, क्योंकि इंद्रियां आपको हमेशा इंद्रियों के सुख में ही उलझाए रखेंगी। उस सुख से बस मुझे इस सुख, बस इतना ही, इस सुख से मुझे और ज्यादा नहीं चाहिए, वहां आपको एक कॉमा या फुल स्टॉप डालना है। बस हो गया, अभी मुझे भगवान के तरफ जाना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, यहाँ आने का मेरा उद्देश्य क्या है, इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, ये सब प्रश्न खुद को पूछना है बार 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 बार।
बार बार पूछने के बाद आप अपने प्रयास को प्रयत्न पूर्वक भक्ति योग में आके भगवान के बात आप अगर ध्यान कर भी नहीं सकते तो भगवान की बातें सुनने की कोशिश कीजिए। सुनते हुए सुनते हुए सुनते हुए आपका मन उस तरफ धीरे 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 आपका मन खुद भगवान के तरफ जाने लगेगा। ऐसा होते होते आप भगवान के साथ होने लगेंगे। जब भगवान के साथ हम आपका मन जुड़ जाएगा, आपको वैराग्य आ जाए, ज्ञान आ जाए, ज्ञान से आपको वैराग्य आ जाएगा और आपको मोक्ष भी मिलेगा। और देवहूति ये जान जब जब सुने, ये कपिल गीता का सब जब सुने, तब तुरंत उनके पास देवेंद्र से भी ज्यादा सुख थे, सुख के सामग्री थे उनके पास। वो सब छोड़ के वो संन्यास ले लिए। संन्यास लेके वो कृष्ण परमात्मा को अपने ध्यान में बिठा के तपस्या किए और स्वयं उस कृष्ण परमात्मा में लीन हो गए। ये है कपिल गीता में। तो हमें ये कपिल गीता इस कहानी से, भागवत की इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? खड्गमल प्रजापति, देवहूति और कपिल महामुनि से इस कहानी हमें कहती है कि गृहस्थ जीवन में रह के भी हम भगवान भक्ति योग के माध्यम से भोगों को अनुभव करते हुए भी संसार में रह के वैराग्य को प्राप्त करके मोक्ष तक जा सकते हैं, उस परमात्मा के चरणों को पहुंच सकते हैं। ये कहानी बताती है देवहूति, खड्गमल प्रजापति और कपिल महामुनि की कहानी। और सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा मैम। आपने इतना समय लेके ये बहुत ही एक बोल सकते हैं, कठिन भी था, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हमें बताए। कितना समय तो आपको नोट्स बनाने में लगा होगा। और ये सुनते सुनते मेरे मन में भी कई सारे विचार आए कि कैसे एक माँ की जो मतलब जो देवव्रति है, उसने अपने हस्बैंड को मतलब रोका नहीं, अपने बेटे से ये ज्ञान सीखा। और फिर किस तरह हम संसार में रह के निर्वाण मतलब कि संसार में हुए उस चीज को समझे, ये सारे भाव मेरे मन में चल रहे थे। लेकिन अन्नपूर्णा जी या मधुलिन मैम भी अपने बातों को यहाँ पर रखें और बताएं या जोड़ें कोई चीज जो या कोई प्रश्न भी हो सकते हैं। पद्मा मैम को आत्मवंदन। क्षमा नमस्ते। करना, मैं ना घर में गेस्ट थी, सविता मैम आई हुई थी उसी समय, तो मैं पूरा नहीं सुन पाई। जुड़ के बैठे थे लेकिन कंप्लीटली नहीं सुन पाई। आखिरी अभी 10 मिनट का सुनी हूँ। पहले का थोड़ा सुन रहे थे, फिर घर में रहते हुए भी भगवान के उसमें लीन रहेंगे तो मोक्ष प्राप्त कर सकते। कोई ये नहीं कि संन्यास लेने की जरूरत है, ये आपका बिल्कुल सारांश था। कि लेकिन वो लेडी होके भी उन्होंने मतलब अपने बेटे से वो करा कि मुझे सिखाओ आत्मज्ञान, इतना लालसा थी उनमें। वो भी बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में बीच का मेरा थोड़ा छूट गया जो भी आपने बताया था, लेकिन बहुत ही सुंदर था मैम। बहुत ही बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वही भज गोविंदम में याद आ रहा था, शंकराचार्य ने हाँ, क्यों आप उसको शंकराचार्य का। शंकराचार्य ने क्यों बार बार भज गोविंदम बोला है? उसी से हम्म, तो मुक्ति पानी है, ना ही तुम्हें व्याकरण की जरूरत है। उसमें वही तो बोलते हैं पहले ही लाइन में, अगर तुम हाँ, आखिरी व्याकरण में पारंगत भी हो, आखिरी दिन तुम्हें मरने के टाइम तुम व्याकरण लेके बैठोगे तो कोई मोक्ष नहीं मिलेगा। इसके बदले तुम हरि नाम जपो या गोविंद का हाँ, जाप। तो वो एक भगवान का नाम ही है जिसको आपको उद्धार कर सकता है, बाकी सब यही छोड़ के जाना है। बोलते हैं ना, राम बोलने से ही पाप हर जाता है, या हरि बोल। हाँ। इस इतने सारे नाम कैसे याद रख के किया है, बहुत अच्छा लगा। और ये थैंक जो यू। 9 महीने का स्टोरी, बच्चे को कैसे धीरे धीरे 1 महीने से 9 महीने तक का हाँ स्टेजेस पता नहीं था हमको, ये होता है 9 महीने में एक बच्चे के साथ। और ये तो बहुत बड़ा है। आप मैं आज गूगल में पीडीएफ में इन शॉर्ट ढूंढ। ऐसा क्यों बोल रहे? आप बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं।
तो मुझे मतलब यही है कि बहुत और ये भी है कि जो जो उन पुत्रियों के नाम थे वो और उनके जो हस्बैंड के नाम थे उसमें कुछ हम्म। समानता थी, और उनमें वो और महाभूत जो आपने बताए फिर बाद में। वो हाँ, सप्तऋषियां थी क्या, थे हाँ, सप्तर जिनसे उनके शादी? हाँ, नहीं नहीं, सप्त ऋषि तो नहीं थे, पर वो ऋषियों के से वो 9 पुत्रियां विवाह वो वाली जो बात थी ना। हाँ। सप्तऋषि सब सप्तऋषि नहीं है, कुछ हैं उसमें, अत्रि, उसमें से कुछ कुछ थे, हाँ। मरीचि, हाँ, वशिष्ठ, ये सब कुछ हैं। ये वही वही लग रहा था, नाम सुन के सप्तऋषि भी हैं उनमें। और ये जो बच्चे जन्म होते हैं, उनको पूर्व जन्म की बातें कुछ याद रहती है कि नहीं? हाँ हाँ, होती है ना। अप टू इसीलिए वो 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स रहता है उनको। इसीलिए वो कभी 5 इयर्स। कभी रोते हैं, हंसते हैं, वो बोलते हैं कि कुछ याद आ गया है, या कुछ हम्म। उनके हम्म। साथ हो रहा है, इसीलिए वो रो रहे हैं, नहीं तो हंस रहे खाली। खाली में हाँ, क्यों ऐसा हो? ये जो रहता है इमोशनल बॉडी जो रहता है उसके साथ, एस्ट्रल बॉडी के साथ वो ट्रेवल करता है, हमारा जो भी जितना भी आपका मेमोरीज है सब, आपके पूर्व जन्म के जितने भी जन्म के सब है, धीरे 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 हम सब भूलने जा लगते हैं ये सब संसार में आते हुए। कभी कभी लगता है कोई कोई घटना हमारे साथ। ओके, थैंक यू। थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू मधुलिन, थैंक यू थैंक अन्नपूर्णा यू, थैंक जुड़ने यू। के लिए। यू थैंक यू मैम। ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। इतना समय दिया आप सब, धन्यवाद सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू।